आज की हमारी वीडियो है 4 मंथ ओल्ड बेबी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी का फिजिकली डेवलपमेंट और जो बेबी के मूवमेंट्स होते हैं उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम इसमें पॉइंट्स में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बेबी रोल ओवर। बेबी जो है रोल ओवर होना शुरू कर देता है। आप जब उसको टमी के बल लिटाओगे, पेट के बल लिटाओगे तो वो पलटी मार के अपनी बैक पे आ जाएगा। मतलब आपने उसको पेट के बल लिटाया और वो रोल होगा और वो अपनी बैक पे आ जाएगा। 4 मंथ पास आते आते बहुत सारे बेबी से करने लग जाते हैं। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। अगर आपने बेबी को पेट के बल लिटाया, आप नोटिस करोगे कि उसकी जो एल्बो है उनकी हेल्प से वो ऊपर होने की कोशिश करता है, मतलब पुशअप होने की कोशिश करता है या फिर वो आगे जाने की कोशिश करता है। बहुत सारे बेबी जो है वो इस टाइम तक थोड़ा थोड़ा खिसकने लगते हैं और आगे आने की कोशिश करते हैं अपनी कोने की मदद से। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। बेबी जो है इस टाइम तक दोनों हैंड्स पर एक साथ वर्क कर सकते हैं। मतलब आपने एक हाथ में उसको कोई रैटल दिया खेलने के लिए और एक हाथ में आपका कोई और टॉय है, तो वो दोनों को एक साथ काम कर सकते हैं। एंड आसपास की चीजें भी हैं वो भी उठाना शुरू कर देते हैं। तो अगर कलरफुल चीजें, ज्यादातर अगर कोई कॉन्ट्रास्ट कलर की चीज पड़ी हुई है, कोई भी एनीथिंग, कोई कपड़ा है या कोई टॉय है या कुछ भी है, वो उसको उठाना शुरू कर देते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। आप नोटिस करोगे कि जितने भी बेबीज हैं या मोस्टली बेबीज हैं, अपनी फिंगर्स जो हैं वो अपने मुंह के अंदर डाले रहते हैं। चारों फिंगर्स मुंह के अंदर डाले रहते हैं कुछ बेबीज। एंड जो उनका स्लाइवा है वो भी गिरता रहता है। पेरेंट्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि उनका जो बेबी है इतनी जल्दी टीथिंग कैसे कर रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 3 मंथ आते आते जो बेबीज हैं वो ड्रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उनका एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है और मोस्टली बेबीज करते हैं, ये नॉर्मल होता है। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। आप नोटिस करोगे कि अगर आप बेबी को सपोर्ट के साथ बिठाते हो थोड़ी देर के लिए, तो बेबी का जो हेड कंट्रोल है वो पहले से बहुत बेटर हो गया। मतलब बेबी की जो गर्दन है वो इधर उधर नहीं गिर रही है, एक सर्टेन टाइम तक वो उसको कंट्रोल में रख पा रहा है। तो ये भी एक बेबी डेवलपमेंट का पार्ट है। और बेबी को कभी भी अगर बेबी नहीं बैठ पा रहा है देर तक या वो ट्राई भी कर रहा है, नहीं कर पा रहा है बैठने का, तो आपको उसको जबरदस्ती नहीं बिठाना है। मोस्टली बेबीज हैं 6 मंथ के बाद बैठने लग जाते हैं, तो कभी भी बेबी को नहीं जबरदस्ती नहीं बिठाना चाहिए। जब बेबी बैठने लगे और वो खुद ही ट्राई करने लगे तभी बेबी को बिठाना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसके अंदर और क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं और बेबी और क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है। जैसे कि बेबी कुछ भी एक्टिविटी करता है, पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं और सारे ही पेरेंट्स हैप्पी होते हैं। मैं भी बहुत हैप्पी होती थी जब मेरी डॉटर कुछ कुछ चीजें करती थी। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि बेबी और क्या क्या चीजें कर सकता है और उसके ब्रेन में और क्या क्या चीजें चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी का जो विजन है। बेबी का जो आई विजन है वो बहुत ज्यादा इस टाइम तक क्लियर हो चुका होता है और वो कॉन्ट्रास्ट देख सकता है। जैसे कि आपने उसको कोई रेड कलर का टॉय दिया और उसमें रेड कलर का कॉन्ट्रास्ट है, तो बेबी इजीली दोनों में डिफरेंशिएट कर सकता है। बेसिकली जो है बेबी कॉन्ट्रास्ट देख सकता है। एंड इस टाइम तक जो बेबी है वो काफी अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपने कोई बेबी को पॉलिथीन की आवाज करके दिखाई या कोई चिप्स का पैकेट है, कुछ भी ऐसा है, तो बेबी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड कोई भी शाइनी चीज है तो उसको देख के बहुत खुश होते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो। मैंने अपनी बेबी के साथ ट्राई किया है एंड देन वो बहुत हैप्पी होती थी। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। इस टाइम तक जो है बेबी वो अपनी प्लेइंग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो खुद खेलना एंजॉय करना शुरू कर देते हैं या उनके साथ कोई खेल रहा है उसको एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अगर बेबी का कोई टॉय गिर गया है या वो नहीं खेल रहा है उसके साथ कोई भी, तो वो अपसेट होना शुरू कर देगा या रोना शुरू कर देगा। ये भी डेवलपमेंट के पार्ट के अंदर ही आता है, क्योंकि बेबी को ये पता चल रहा है कि उसके साथ कोई नहीं खेल रहा है या उसका टॉय गिर गया है। तो ये भी एक ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट। आप नोटिस करोगे कि बेबी है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। वो लव एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। आपने स्माइल किया वो स्माइल बैक करेगा, या आप कोई भी आवाज निकाल रहे हो वो उसको कॉपी करना शुरू कर देगा। बहुत सारे बेबीज करना शुरू कर देते हैं एज अर्ली एज 3 मंथ्स और 4 मंथ्स में बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये है सारी जो एक्टिविटी जो 4 मंथ में बेबी में डेवलप होती हैं ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे बेबी की कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। बहुत सारे बेबी कैसे कम्युनिकेट करते हैं 4 मंथ तक आते आते। तो इसमें आप नोटिस करोगे कि जो बेबी का रोना है वो डिफरेंट हो चुका होता है। हाँ, थोड़ा पहचानना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे बेबीज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि उनको सोना है तो उनका आवाज डिफरेंट होगी, या उनको भूख लगी है तो डिफरेंट होगी, या उनको पेन है या गैस है पेट में तो उनकी आवाज डिफरेंट होगी। ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो आप बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे कि बेबी ऐसा क्यों कर रहा है, या उसको भूख लगी है या उसको पेट में दर्द है या उसको सोना है। अब आता है हमारा बेबी जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने कुछ भी उनके सामने आवाज निकाली तो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा
और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा कि आप जो बोल रहे हो वो उसको रिप्लाई बैक करेगा। सारे बेबीज मोस्टली ये करने लग जाते हैं। तो 4 मंथ डेवलपमेंट में हमने बात की ब्रेन डेवलपमेंट बेबी का, फिजिकली डेवलपमेंट एंड उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो अगर आपका बेबी इसमें से कुछ नहीं करता या कोई और भी एक्टिविटी मिस करता है तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि सारे बेबीज डिफरेंट होते हैं, तो सारे बेबीज थोड़ा टाइम लगाते हैं, कुछ बेबीज जल्दी कर लेते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं। तो जस्ट आप उनको वॉच कीजिए और उनको देखिए, उनके साथ एक्टिविटी कीजिए, खेलिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा एंड धीरे धीरे वो करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, यूजफुल लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे